रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। साथ का पाठ 10 अपूर्व अनुभव का अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अपूर्व अनुभव। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। प्यारे बच्चों, हमारी जो ये कविता है यह जापान के 2 बच्चों पर आधारित है। यह एक संस्मरण है। क्या है? संस्मरण। इसके जो लेखक हैं तेत्सुको कुरियानागी हैं। जो सभागार है उसमें शिविर लगने के बाद दो तीन दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। एक दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इसका भेद का पता ना तो तोतो चान के माता पिता को था और ना ही यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। उसे इनवाइट किया था। किसके लिए? अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए। देखो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ सभी बच्चे खेलते हैं एक बगीचे में, और उस बगीचे में काफ़ी सारे पेड़ भी हैं। उन पेड़ों पे सभी ने अपना अपना नाम डाल रखा है। ये पेड़ मेरा है, ये पेड़ मेरा है। इस तरह से सभी ने अपने अपने पेड़ों को सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर जो तोतो चान है, तोतो चान और यासुकी चान 2 बच्चे हैं, और यासुकी चान को चढ़ने के लिए तोतो चान ने न्योता दिया है अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था, अर्थात उस पर वह वही चढ़ेगा, उसके पेड़ पर कोई और नहीं चढ़ेगा। बच्चे खेलते हैं, छोटे छोटे होते हैं तो कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, तो वो किसी को अपने पेड़ पर नहीं चढ़ने देते हैं। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहोन सुनुबुसु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था। उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। द्विशाखा का अर्थ है ब्रांच, एक शाखा। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती, वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। देखो कितनी शिष्टता से, कितनी रेस्पेक्ट तरीके से पूछा जाता था। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। तोतो चान जो उसकी दोस्त थी, वह जानती थी कि इसका मन भी इस पेड़ पर चढ़ने के लिए करता है, लेकिन इसके पैर खराब होने की वजह से यह पेड़ पर नहीं चढ़ पाता है। इसी कारण उसने आज एक अथक प्रयास किया। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेनचोकू जा रही है। चूँकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नजरें जूतों के फीते पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक गया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया, अर्थात उसने रॉकी जो उसका भाई या दोस्त होगा उसको उसने सच बता दिया। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। तो तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला।
गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था, 1 साल बड़ा था। पर तोतो चान को वह उससे अपने से बहुत बड़ा लगता था। तोतो चान को वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। तो बच्चों, आज हमने प्रश्न संख्या 75 और 76 का अध्ययन किया है। आप इसे पढ़िए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।